अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके बच्चों के लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, जिसे खा के बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इस रेसिपी की। तो बहुत हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए, क्योंकि आलू जो है बहुत हेल्दी होते हैं, बच्चे इसे खा के सेहतमंद हो जाते हैं। तो किस तरह बनेगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं और इसको हम पील ऑफ कर लेंगे, इसके छिलकों को उतार देंगे। तो देखिए मैंने आलू के छिलके उतार लिए हैं। अब आपने ये बाहर से मिल जाती है इस तरह की ये मशीन होती है हैंड वाली, तो ये आपने लेनी है। और इसको जो है आपने इस तरीके से स्क्वायर होता है, इसको आलू के अंदर डालना है। तो आपने इस तरीके से गोल गोल घुमाते जाना है, तो ये आलू के अंदर पूरा चला जाएगा। तो अगर आलू थोड़ा सा बड़ा हो तो आपने ऊपर से थोड़ा सा कट कर लेना है इसके साइज़ के हिसाब से ही, क्योंकि हम बनाने वाले हैं। तो ये देखें मैं इस तरीके से इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखें अब इसके ऊपर हमने ब्लेड को चढ़ाना है। तो ये ब्लेड जो है इस तरीके से कटिंग करता है, देख लें आप। पहले इसको बराबर करेगा ये, उसके बाद इसकी कटिंग करेगा। तो इसको पहले ऊपर से थोड़ा सा कट किया है, उसके बाद हमने इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाना है। तो बिल्कुल इसके जो बारीक बारीक आलू के जो स्लाइसेस हैं वो कट जाएंगे, बहुत अच्छे स्लाइसेस कटते हैं। तो ये देखें, उसके बाद आप इस पे से उतार लीजिए। तो ये आप हैंड की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने उतार लिया। अब हम इसके अंदर एक स्टिक डालेंगे। तो मैं थोड़ी सी मोटी स्टिक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर जो था वो भी हमारा थोड़ा मोटा है। तो आपने इस तरीके से इसको खोल देना है, इसकी परतों को थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से अलग अलग कर दें, ताकि जो है अच्छी तरीके से अंदर से ये सब कुक हो सकें। तो इसी तरीके से मैं सारे जो हमारे ये पोटैटो स्पायरल है ये रेडी कर लेती हूँ। तो देखें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है खोलना, लेकिन आराम से खुल जाएंगे ये इस तरीके से। ये देखें, तो मैंने ये खोल लिए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं इस तरीके से, देखें। तो अब हम इसके लिए बैटर रेडी करेंगे, जिससे ये बनेंगे बहुत मज़ेदार। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा मैदा, यहाँ पर 2 टेबल स्पून है, और कॉर्नफ्लोर है वो भी 2 टेबल स्पून है। तो दोनों की मिकदार आपने बराबर रखनी है। अब इसमें नमक डाल देना है 1/4 टीस्पून, हल्दी डाल दीजिए 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर आपने 2 चुटकी डाल देना है, और काली मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून डालना है। तो ये डाल के आपने इसको पानी की मदद से हल करना है और इसकी लिक्विड फॉर्म बना लेनी है। इस तरह से देखें, ये लिक्विड फॉर्म इसकी रेडी हो गई है। तो खुले ही बर्तन में आपने इसको रेडी करना है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि अब हम ये जो पोटैटो स्पायरल है इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से इसकी कोटिंग करेंगे। तो देखें जो एक्स्ट्रा होगा वो नीचे गिरता जाएगा, और इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से कोट करना है। हर तरफ से आपका जो पोटैटो है वो कोट होना चाहिए। हर पोटैटो पर अलग अलग से आप एक एक चमचा लगाएंगे तो अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा होगा वो उसको हम पहले झाड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखें अच्छी तरीके से मैंने कोट कर दिया। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल को आपने बहुत अच्छा हीटअप करना है, ठंडे तेल में बिल्कुल भी नहीं बनाना है इसको, बहुत गर्म तेल में ही आप इसको डालेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं। तो ये देखें, ये थोड़ी सी स्टिक बड़ी है, बाद में मैंने इसको थोड़ा सा कट किया ताकि अच्छी तरीके से डिप हो जाए। तो देखें इस तरीके से रेडी हो गए। इनको हम निकाल लेंगे, पलट के थोड़ा थोड़ा आपने इनको फ्राई करना है दोनों तरफ से। तो देखें मैंने इनको रेडी कर लिया है, और बिल्कुल ये जो है पक्के हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। थोड़ा सा मैंने मोटा कट किया था एक, तो ये मैंने नाइफ़ की मदद से कट किया है, और वो मैंने ब्लेड की मदद से किया है। तो आप नाइफ़ की मदद से भी इस तरह कर सकते हैं। बीच में आपने रखनी है ये स्टिक, और नाइफ़ की मदद से कट कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम इसको किसी भी तरह सर्व कर सकते हैं, चाट मसाला में डाल के, और साथ में केचप और मायोनीज़ के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। आप खाली मायोनीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाली केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, सॉसेस के साथ, जैसे आपका दिल करे वैसे आप इसको सर्व कर लीजिए। तो ये मैंने बिल्कुल इजी तरीका आपको बताया है, बच्चे भी इस तरीके से शौक़ से खाते हैं और आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और देखें मैंने इसको गार्निश कर दिया थोड़ा सा, कितना मज़ेदार लग रहा है कि अपने बच्चों को खिलाएंगे, देख के बहुत खुश हो जाएंगे और आपसे बार बार ज़रूर फरमाइश करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। खुद